नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए 100 प्रश्न लेकर आ गए हैं, बहुत ही शानदार लूसेंट में से। ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में मिलेंगे 2022 में, जो आप एग्जाम दोगे ना इस साल के जो भी एग्जाम दोगे इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से रट लेना, याद कर लेना। देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन पूरे क्वेश्चनों को याद कर पाते हैं, रट पाते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरीके से प्रभावित हुआ? तो विभाजन के कारण हमारे देश में जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान बढ़ गया था। तो जूट उद्योग और रुई उद्योग, ये दो उद्योग बुरी तरीके से प्रभावित हुए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से आपकी तंबाकू नगदी फसल है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर तंबाकू राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेटों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कार्बोहाइड्रेटों को सैकेराइड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? तो आरडीएक्स का अन्य नाम है आपका साइक्लोनाइट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो रक्त का पीएच स्तर होता है आपका 7.35 से 7.45। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा शुद्ध जल का पीएच मान। किसका तेल सीलो और गैसकेटों को बनाने में और ना चिपकने वाली सतह से लेपित बर्तनों में उपयोग किया जाता है? तो सीलों को, गैसकेटों को बनाने में उपयोग किया जाता है आपका टेफ्लॉन का। ऑप्शन नंबर ए टेफ्लॉन टेप भी होते, टेफ्लॉन आपने सुना होगा सीलिंग के लिए, और गैसकेट जो रहती है उसके लिए। निम्न में से सबसे लंबे गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? तो सबसे लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं ओफियोग्लोसम में। ऑप्शन नंबर सी ओफियोग्लोसम सही आंसर है। निम्न में से सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन सा है? तो सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा है आपका विक्टोरिया रीजिया। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्न में से सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो सबसे बड़ा फल है आपका लोडोसिया। ऑप्शन नंबर यहां पर ए लोडोसिया राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आंवले में निक्रोसिस रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो यदि आंवले में आपका बोरोन की कमी हो तो निक्रोसिस रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। आम एवं बैगन में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से होता है? तो आम बैगन में लिटिल लीफ आपका जस्ते की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन की खोज किसने की थी? तो साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने की थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर मिलर राइट आंसर है। वैज्ञानिक करोसावा ने पादप हार्मोन जिबरेलिन्स की खोज किस साल में की थी? तो जिबरेलिन्स की खोज की गई थी 1926 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो यह किया था टेंसले ने। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आरबीसी की कब्र किसे कहा जाता है? रेड ब्लड सेल आरबीसी। तो प्लीहा को आरबीसी की कब्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55 से 60% भाग आपका प्लाज्मा होगा। ऑप्शन नंबर सी 55 से 60% याद रखिएगा। एक्यूरेट 55% होता है। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो मानव रक्त आपका तरल संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर तरल संयोजी ऊतक राइट आंसर है। निम्न में से चेतना ऊतक किसे कहा जाता है? तो चेतना ऊतक कहा जाता है तंत्रिका ऊतक को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छोटी आंत लगभग 60 मीटर लंबी होती है तथा उसका व्यास कितना होता है? तो छोटी आंत का व्यास होता है 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता प्रति मिनट कितनी होती है? तो 1 मिनट में लगभग आपका जो है 4.5 लीटर जो 1 मिनट में पंप कर देता है हृदय रक्त को। गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? तो गुर्दा आपका करीब करीब 150 ग्राम का होता है। ऑप्शन नंबर सी 150 ग्राम यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है हवाई को। ऑप्शन नंबर सी हवाई यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन ने भव्य उपाधि धारण की थी, कौन सा? तो बलवन ने
जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, बलबन के लिए। भारत का प्रमाणित समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, तो हमारा प्रमाणित समय वो स्थान का समय होगा इलाहाबाद के समीप है, जो ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद के समीप यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जौनपुर जो है वो आपका यहां पर जो ऑप्शन दिया, गंगा, सरयू, गोमती और रिहंद, तो गोमती नदी के तट पर है जौनपुर। कमेंट करके बताना है आपको, पटना, बिहार की राजधानी पटना किस नदी के तट पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट जितने भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल निम्नलिखित में से क्या है? तो उड्डयन वल्गुल जो है वो है आपका चमगादड़। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए चमगादड़ इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो मेढक का लार्वा आपका टेडपोल कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए टेडपोल इस प्रश्न के लिए सही आंसर है मेढक के लार्वे के लिए। किसका उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में होता है? तो शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में कोरोला, ऑप्शन नंबर बी का प्रयोग किया जाता है, कोरोला राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कौन से यौगिक मृदा के जीवाणुओं जरिए भंजन के प्रतिरोधी होते हैं? तो वो यौगिक कौन से हो जाएंगे? यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका, उनको कहा जाता है हैलोजन युक्त यौगिक। ऑप्शन नंबर ए हैलोजन युक्त यौगिक राइट आंसर है। सामान्य निश्वसन उपरांत वायु की वह मात्रा जो फेफड़े में शेष रह जाती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह क्या कहलाता है? तो उस न्यूनतम ताप को कहेंगे ज्वलन ताप। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है वह क्या कहलाती है? तो उसको कहा जाता है आपका दहन। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा, दहन। एक्रिलिक क्या है? तो एक्रिलिक आपका संश्लेषित रेशा है। ऑप्शन नंबर बी संश्लेषित रेशा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वे इलेक्ट्रॉन जो उच्चतम मुख्य क्वांटम संख्या के इलेक्ट्रॉनिक कोश में भरे जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्रोड इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो क्रोड इलेक्ट्रॉन कहलाता है पूर्ण रूप से भरे कोशों के इलेक्ट्रॉनों को। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रा बोरोन ऑक्सीकरण का विवरण सर्वप्रथम किसने दिया था? तो हाइड्रा बोरोन ऑक्सीकरण का विवरण सबसे पहले दिया था H.C. ब्राउन ने। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अपमार्जक बनाने का मूल यौगिक कौन सा है? तो अपमार्जक बनाने का जो मूल यौगिक है वो एल्कोहल है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत बीटल और टेंटम में प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, बीटल टेंटम। वह गुणसूत्र जो मनुष्यों में लिंग का निर्धारण करता है उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अन्य गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है? तो अन्य अन्य जो गुणसूत्र बचेंगे उसको अलिंग गुणसूत्र बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। कुछ मानव रोग आनुवांशिक तौर से नियंत्रित होते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? तो यह प्रमाणित किया था आपका गैरोट ने। ऑप्शन नंबर ए गैरोट यहां पर सही आंसर है। इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन कोशिका से संबंधित है। चमड़ा निकाला जाता है किससे? तो चमड़ा जो है सिर्फ चर्म से, मतलब आपके शरीर के चमड़े या किसी जानवर के चमड़े से ही चमड़ा प्राप्त होता है और कोई ऑप्शन नहीं होता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? तो सबसे छोटी जीवित कोशिका आपकी कवक द्रव्य है। कवक द्रव्य ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। मवेशियों के ऊपर वाले जबड़े में स्थायी कृत दंतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कृत दंत स्थायी मवेशियों में 0 होते हैं, एक भी नहीं होते, मतलब ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? अगले क्वेश्चन में पूछा गया कैंसर एक जानलेवा बीमारी है क्योंकि, तो कैंसर एक जानलेवा बीमारी है क्योंकि जैविक अंग नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मलेरिया फैलाने के लार्वा एनाफिलीज मच्छर और किसका रोग वाहक होता है? तो ये होता है आपका
फील पाव का भी रोगवाहक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका निम्नलिखित में से तैयार किया गया था किसके द्वारा? तो जोनास ई साल्क ने सबसे पहला प्रभावी टीका तैयार किया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। इनमें से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो जीवाणु से आपका ईख की लालधारी रोग होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा। सेब पर जलक्रोध रोग होता है, तो यह होता है आपका उच्च तापमान से सेब पर जलक्रोध रोग। अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं? तो अभिकेंद्र बल कहा जाता है आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा केंद्र की ओर लगने वाले बल को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। जल के अपचयन से प्राप्त गैस कौन सी है? तो जल के अपचयन से H2 गैस प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है? तो यदि वायुमंडल में हाइड्रोजन सल्फाइड हो तो पीतल को आप खुले में छोड़ देंगे तो रंग फीका पड़ जाएगा। निम्न में से किस धातु का अयस्क में लोहा नहीं होता? तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा लोहा नहीं होता आपके कैसीटेराइल में। बाकी लिमोसाइड, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट ये सभी लोहे के हैं। कैसीटेराइड में लोहा नहीं होता। निम्न में से किसके कारण नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है? तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया आपकी न्यूट्रॉन के कारण होगी। ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉन यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से मार्स गैस कौन सी है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से CH4 आपकी मार्स गैस है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर CH4 इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नैनो टेक्नोलॉजी निम्न में से किससे संबंधित है? तो नैनो टेक्नोलॉजी आपकी परमाणुवीय अभियांत्रिकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। जब बल लगाने से लंबाई में वृद्धि होती है तो विकृति कहलाती है, तो उस समय की विकृति आपकी अनुदैर्ध्य विकृति कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। दो पदार्थों को पृथक करने की प्रभावी क्रिस्टलन विधि निम्नलिखित में से किसके अंतर पर आधारित होती है? तो यह होती है आपकी विलेयता के अंतर पर आधारित। ऑप्शन नंबर डी यहां पर विलेयता का अंतर राइट हो जाएगा। प्रतिजीवाणु चिकित्सा में वास्तविक क्रांति अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की किस खोज से प्रारंभ हुई? तो ये उन्होंने खोज की थी पेनिसिलिनियम कवक में प्रतिजीवाणु की खोज। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नींद की गोलियों का आवश्यक घटक होता है कौन सा होता है? तो नींद की गोलियों में आपका प्रशांतक होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। टायर बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली रबड़ में किसका उपयोग जो है तिर्यक बंधक के रूप में किया जाता है? तो तिर्यक बंधक के रूप में किया जाता है सल्फर का उपयोग। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ कितने ताप पर गर्म हो जाता है? तो प्राकृतिक रबड़ जो है वो आपका 335 केल्विन या इससे अधिक पर गर्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। धब्बों, रसायनों, कीटों एवं कवक के प्रति अच्छा प्रतिरोध कौन है? तो सबसे अच्छा प्रतिरोध यहां पर आपका एक्रिलिक रेशे है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ग्रीक भाषा में ग्लाइकोज का अर्थ क्या होता है? तो ग्लाइकोज का अर्थ होता है मीठा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जीवाणुओं एवं पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जीवाणुओं एवं पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। हैलोजन परमाणु कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक डैश होता है, तो ये अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। मैथिलीन फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक का उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है अभंजनीय बर्तनों में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कार्बन टेट्रा क्लोराइड के उद्भाषण से मनुष्यों को क्या होता है? तो इसके उद्भाषण से आपको हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर यकृत का कैंसर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। हम्पी का खला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी का खला संग्रहालय ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। तो संगम राज्य के बारे में अशोक का दूसरा अभिलेख और 13वां अभिलेख बताता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? तो महावीर स्वामी जी का जन्म कुंडाग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए कुंडाग्राम सही आंसर हो जाएगा।
दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां पर की थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा था? तो पुर्तगालियों के अधीन बना रहा था आपका गोवा। ऑप्शन नंबर ए गोवा यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आपका सामवेद का संकलन आधारित है। ऑप्शन नंबर बी सामवेद का संकलन राइट आंसर हो जाएगा। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था आपका सिमुक। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सबसे पहले गए थे आपके बाल गंगाधर तिलक जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर शानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो सिकंदर शानी है द्वितीय सिकंदर। अलाउद्दीन खिलजी ने यह उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो द्वैत शासन नीति को वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो असम का चैतन्य शंकर देव जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सबसे पहले सरोजिनी नायडू जी सबसे पहले भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।